इसके पहले कितनी तस्करियां ऐसी हुई हैं, कितने लोग लापता हुए हैं। और अगर मैं फिर कहूं रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा करें, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में ये देखें लास्ट कॉल डिटेल्स और जी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से हमारे पास क्या संकेत आ रहे हैं। और लास्ट कॉल डिटेल्स के बाद आपने तो यही कहा कि होटल तक उनकी मूवमेंट है और स्कूटी में लगी हुई चाबी स्टैंड से काफी दूर पर मिली है, ये खुद इंडिकेट करते हैं। अब मैं आपके सामने जो लेटेस्ट टूल्स इन्वेस्टिगेशन के हैं, मैं आशा करता हूं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई जरूर हुई होगी, सैटेलाइट इमेजरी को लेकर के, और इसके अलावा गूगल पिक्चर्स को लेकर के, और जो पारस्परिक अनुसंधान होता है कि जी। क्या अगर गैंग सक्रिय, गैंग आसमान से नहीं उतरते हैं, और अच्छे और कुशाग्र पुलिस अधिकारी को मालूम है कौन से गैंग सक्रिय हैं, कौन क्रियाशील हैं, और मोडस ऑपरेंडाई से उनकी जी। गतिविधियों के बारे में मालूम पड़ जाता है, और हमारे फॉरेस्ट गार्ड इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने इस पे वाकई ठीक है। काम की होगी, और जी। नहीं किया तो अब कर लो। मैं शारदा प्रसाद सर आप ही से जानना चाहूंगा, चूंकि आप तो मेघालय में काफी लंबा वक्त आपने बिताया है, जो वहां पर लोग बता रहे हैं और जो सोनम का भाई वहां पर है, उसके मुताबिक 2 महीने पहले भी जहां से राजा रघुवंशी की लाश मिली है वहां से कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसने यह भी कहा है कि यहां पर हंगरी से आया हुआ व्यक्ति गायब हो गया, बहुत खोजबीन की गई, अंत में उसका भी शव मिला। तो वो मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है, ऊपर से ये एक मर्डर। जी, ये क्या है? पहली बात तो मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी लेकर के लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लोग सोचते हैं शिलोंग और जो मर्डर प्लेस है दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, वहाँ से निकले और गायब हो गए, जबकि ऐसा सही नहीं है। वो 23 तारीख को सुबह भी उनको देखा गया था जब वो 2 टायर ब्रिज की तरफ जा रहे थे। वो तो बिल्कुल जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, तो लास्ट तक उनको देखा गया था। लेकिन समस्या दूसरी जगह पर है। समस्या यह है कि जब आप ऑफ ब्रिटेन ट्रैक में अकेले जा रहे हैं और साथ में आपके कोई नहीं है, तब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। और नीयत ख़राब हो सकती है तो उसके बाद जो है वो जो होगा लूटपाट या मर्डर या जो भी है वो हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो वहाँ पर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जो खासी हिल्स है ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लोग आते हैं लापता हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अदर वे राउंड है जी। जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, और टूरिस्ट आते हैं, उनको खुशी होती है, उनकी सेवा करते हैं, पैसे मिलते हैं, वापस और जाते हैं। मेघालय में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं संजीव देसवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें जो गाइड है, एक गाइड आया है सामने, गाइड कह रहा है कि हमने 23 तारीख को इनको देखा था, इस कपल को देखा था, उस कपल के साथ 3 लोग और थे। अब वो 3 लोग कौन थे ये अभी तक मिस्ट्री है। देखिए, जब बात इन्वेस्टिगेशन की होती है तो हमें कई फैक्ट पे काम करना होता है, रूमर्स पे काम नहीं कर सकते, या किसी की एक स्टेटमेंट पे काम नहीं कर सकते। हो सकता है वो स्टेटमेंट किसी को कहते हैं रूट गलत देने के लिए हो। अगर हम फैक्ट देखें तो फैक्ट ये कहते हैं कि क्या ज्योग्राफिकल मैपिंग वहाँ हुई है। क्योंकि ज्योग्राफिकल मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जहां लास्ट बॉडी की रिकवरी हुई है वहां से 30 से 35 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से एक कपड़ा और एक दाव और एक रेनकोट कहते हैं जो रिकवर होता है, और वही कपड़े सोनम ने 22 तारीख की सीसीटीवी फुटेज में पहने हुए जो दिखते हैं। जी। मुझे हैरानगी होती है कि कोई अगर मर्डर करने आया तो मर्डर करने का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई वजह होती है। एक हत्यारा वहां पे अपना दाव भी छोड़ जाता है, सोनम के कपड़े भी छोड़ जाता है, और कहते हैं स्कूटी के अंदर चाबी भी लगी रह जाती है, स्कूटी की चाबी वहां रह जाती है। ये सारी की सारी जो लेकिन बॉडी से सोने की अंगूठी गायब है और सोने की चेन गायब है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मर्डर किया जाता है वहां पे कई बार मिसगाइड करने के लिए, प्लांटेड करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा सकती हैं। ऐसा लगे कि ये लूटपाट के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ये लूटपाट होती, सिर्फ लूटपाट होती, तो फिर वहां पे जो चाबी थी वो चाबी कहते हैं सब्जेक्ट की जेब में होनी चाहिए थी, जिसका मर्डर हुआ है उसकी जेब के अंदर होनी चाहिए थी, ना कि स्कूटी के आसपास मिलनी चाहिए थी। सोनम के कपड़े वहां नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि अगर सोनम को उन्होंने लगा कि हमने इसको लूटपाट कर लिया, या तो हम सोनम का कत्ल कर दें या सोनम को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दौरे में ले जाएं। तो अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए 35 किलोमीटर के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाना चाहते तो उसके वहां कपड़े क्यों उतार के रखे गए? वहां कपड़े मिलने, वहां स्कूटी का होना। आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए क्या हुआ होगा। देखिए, जो फैक्ट्स कहते हैं वो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि जल्दीबाजी में कोई प्लानिंग की गई हो, क्योंकि जो दाव वहां पे हथियार मिला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माचेट। आरएसएन सिंह सर, यहां पर जो संजीव जी ने एक पॉइंट रखा है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी कातिल वो मारने के बाद हथियार और सबूत वहां पर तो छोड़कर नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है ये केस?
मामूली लूटपाट का है या कुछ और एंगल है इसमें? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूं सर। हाँ, नहीं देखिए, इसमें तो हर संभावना के, हाँ जी, इसमें तो हर संभावना की जांच पड़ताल होगी, हर एंगल से इसको देखा जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कुछ जिहादी ग्रुप्स जो हैं बांग्लादेश बेस्ड के, जो बेस्ड हैं, जिनका गहरा ताल्लुकात है पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी ग्रुप से। आपको मालूम होना चाहिए कि जमायते इस्लामी का तो अभी राजपाट चल रहा है ना वहाँ पे बांग्लादेश में, यूनुस के आने के बाद वही राजपाट चला रहे हैं। तो ऐसे हम लोग जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट हैं, इस बात पर हम लोग पहले भी कई जगह हमने लिखा है और ये कहा है कि पाकिस्तान अपने जो उसका चरित्र है, उसके चरित्र में बदलाव नहीं आएगा, और वो हो सकता है कि नेपाल से और बांग्लादेश जैसे देशों से वो भारतीयों के खिलाफ कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और आपको तो मालूम है कि आईएसआई और यूनिस जो सरकार है उसका कैसी साठगांठ है जी। So I don't rule out the possibility of another jihadi action